नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गंगवार प्रकाश क्लासेस पीलीभीत से उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच अलंकार के ऐसे प्रश्नों के साथ जो विभिन्न परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का संकलन उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं से किया गया है और ये प्रश्न आपकी सुपर टेट, लेखपाल और यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। अगर प्रश्नों का संकलन अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे ये श्रृंखला आगे जारी की जा सके। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास पर। पहला प्रश्न है हमारा, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देखिए अलंकार चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है उल्लेख और चौथा है विरोधाभास। तो देखिए रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी के रूप का वर्णन किया जाता है, ठीक है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ तुलना सूचक शब्दों का प्रयोग हो, यानी कि दो लोगों के बीच तुलना की जाए और तुलना सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाए। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो चीज़ों के बीच विरोध का आभास हो। लेकिन उल्लेख अलंकार का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, तो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अब दिए गए प्रश्न में तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, इसमें बताया गया है यहाँ पर ईश्वर का वर्णन किया गया है, यानी कि भगवान का उल्लेख किया गया है। और बताया गया है कि तू रूप है किरण में, मतलब तू किरण में भी विद्यमान है। सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य रूपी सुमन में भी विद्यमान है। तू प्राण है पवन में, जहाँ पवन चल रही है उसमें भी तेरे प्राण हैं। विस्तार है गगन में, और तेरा विस्तार जो है पूरे गगन में है। अर्थात यहाँ पे उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी कि सही विकल्प जो हमारा वो है सी। अब हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और रूपक। चार ऑप्शनों में आपको पहचानना है दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उपर्युक्त पंक्ति में लाटानुप्रास अलंकार है। क्यों है? इसका कारण है कि यहाँ पर एक शब्द मनुष्य की आवृत्ति उसी अर्थ में हुई है, फिर भी तात्पर्य या अन्वय में भेद है। यानी कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए मरे, यानी कि यहाँ पे लाटानुप्रास है, अन्वय में भेद है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ किसी चीज़ को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या वी हमारा बिल्कुल सही है। तो किसी चीज़ को, किसी बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाती है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या वी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हों, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। उसके अर्थ भी अगर अलग अलग हैं, अलग अलग अर्थ हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में कौन सा अलंकार है। लाल चेहरा है नहीं मतलब चेहरा भी लाल नहीं है, फिर ये जो लालिमा है
वो किसके लिए है। यानी कि यहाँ पर लाल शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। लाल चेहरा है नहीं, यानी कि जो लाल है वह चेहरा लाल नहीं है, मतलब कलर के लिए कहा गया है कि चेहरा भी लाल नहीं है, फिर लाल किसके लिए। तो ये जो लाल है वो लालिमा से कहा गया है कि चेहरे पे जो लालिमा है वो किसके लिए है, और चेहरा भी लाल नहीं है, फिर ये लालिमा किसके लिए है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों शब्दों का, इस लाल और इस लाल का अर्थ अलग अलग हो गया। जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि ऑप्शन संख्या ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साधारणतया यमक का ठीक उल्टा किस अलंकार को माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्लेष, रूपक, लाटानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास। तो यमक का ठीक उल्टा अलंकार कौन सा होता है। यानी कि ऑप्शन संख्या सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाटानुप्रास। जो लाटानुप्रास होता है वो यमक का ठीक उल्टा माना जाता है। इसमें क्या होता है बता देते हैं थोड़ा सा। लाटानुप्रास में मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। यानी कि जो यमक अलंकार होता है उसमें एक शब्द की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार होती है और हर बार उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जबकि जो इसका उल्टा होता है लाटानुप्रास, इसमें शब्दों की आवृत्ति ना होकर उसके तात्पर्य मात्र के भेद से अर्थ और शब्द दोनों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा आया है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा और श्लेष। हमें सबसे अच्छी पहचान भी बताई गई है। हमने आपको पढ़ाया था, जो विद्यार्थी हमसे पहले से पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। हमने आपको बताया जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि मन मनहु मानव और जनु जनहु जानव शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मानव शब्द प्रयोग हुआ है, मनु मनहु मानव जनु जनहु जानव, तो मानव शब्द प्रयोग हो गया है। यानी कि इस पूरे दोहे में जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा ए बिल्कुल सही है। अगर परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, इन्होंने संभावना व्यक्त की है। यहाँ पे एक कल्पना की है। अगर संभावना व्यक्त करने की बात कहीं भी की जाएगी तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिए, वरना मनु मनहु मानव जनु जनहु जानव शब्दों का प्रयोग होगा उस दोहे में भी, उस वाक्य में भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EMIP इस पे लिख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसीलिए हम इसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मानते हैं। और प्रश्न है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, कमल रूपी चरण, यानी कि यहाँ पे रूप का वर्णन किया गया है। रूपक मतलब चरणों की तुलना कमल से की गई है। हरि मीन्स होता है प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगर तुलना सूचक शब्दों का प्रयोग हो जाता तो वहाँ उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ उपमा नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जो तुलना सूचक हो, उपमा सूचक हो। चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों को कमल के समान सीधे बताया गया है। यानी कि चरणों के रूप की तुलना कमल से की गई है। जो प्रभु के चरण हैं उनकी तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ रूपक अलंकार ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इस पे MIP लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई है। च च च, देखिए चा वर्ण जो है बार बार आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसे भी याद कर लीजिए। अनुप्रास के हमने भेद भी आपको पढ़ाए हैं कि 5 भेद होते हैं। चलिए जब हम डिटेल में अलंकारों को पढ़ेंगे तब हम उसको आपको बताएंगे। अभी हम लोग श्रृंखला पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में किस अलंकार को प्रदर्शित किया गया है? तो सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, यमक, रूपक और उपमा। यमक हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, रूपक भी बता चुके हैं, उपमा भी बता चुके हैं। श्लेष के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पे श्लेष दिया गया है, ऑप्शन हमारा श्लेष ही करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है ये भी थोड़ा देख लीजिए। सुबरन के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे ये सुबरन शब्द जो है इसके कई सारे अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण यानी कि अक्षर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। व्यभिचारी कवि का मतलब है यहाँ पे कविता करने वाले कवि से है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री से है और चोर के लिए यहाँ पे शोरण से है। कि सुबरन के यहाँ पे कई सारे अर्थ दिए गए हैं। ये जो सुबरन है अगर कवि के सापेक्ष इसका अर्थ जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा सुंदर सुंदर वर्ण। कवि को कविता करने के लिए अच्छे अच्छे वर्णों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह जो है अच्छे अच्छे वर्णों को खोजता फिरता है। जो व्यभिचारी होता है वो जो है सुंदर स्त्री की खोज में भटकता रहता है कि उसे कहाँ सुंदर स्त्री मिल जाए। और जो चोर होता है वो हमेशा सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब बहुमूल्य धातु या स्वर्ण कह सकते हैं हम इसे। तो बहुमूल्य धातु के लिए भी खोजता फिरता है कहाँ से मिल जाए और मैं उसे चोरी कर लूँ। यानी कि सुवर्ण के अर्थ यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के लिए सुबरन के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा अलंकार है? एक 2 लाइनें दी गई हैं। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ पर मन का आशय जो है देखिए अलग अलग है, ठीक है। कैसे? गया न मन का फेर, यहाँ मन का और मन का 3 दिए हुए हैं, यानी कि तीनों के अर्थ अगर अलग अलग हैं तब तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगर तीनों के अर्थ अलग अलग नहीं हैं तो फिर कोई और अलंकार होगा। अब हम देखिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। माला फेरत जुग भया, भया न मन का फेर, मतलब माला फेरत जुग भया, माला मतलब प्रभु की माला फेरते फेरते पूरा जुग भया, पूरा तुमने संसार घूम लिया, और गया न मन का फेर, फिर भी तुम्हारे मन का जो फेर है, फेर का मतलब है भ्रम, जो हमारे मन में भ्रम है वो नहीं गया। हमने पूरे संसार में घूम लिया है, देख लिया है सब कुछ, उसके बावजूद भी हमारे मन का भ्रम नहीं निकला। तो मन कर का मन का डारी दे, तो मन का फेर, तो फिर ऐसी माला डाल दे। इससे क्या फ़ायदा है? जो कर्म आप कर रहे हो आपके मन का फेर ही नहीं जा रहा है, तो ऐसे कार्य करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि मन का आशय माला से है, ठीक है। दूसरे मन का अर्थ जो है मन से है। यहाँ पे 2 मन दिए हैं, थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माला फेर जो गया मन का फेर, तो यहाँ पे जो मन का आशय जो है वो माला से है, ठीक है। इस मन का आशय है माला से, माला को डारी दे, ठीक है। दूसरे मन का अर्थ है यहाँ पे मन से है, ये मन है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
संगति सुमति न पाई वही परे कुमति के धंध, और राखी मेली कपूर में हींग न होए सुगंध में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूपक, श्रुत्यानुप्रास, यमक और दृष्टांत। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। संगति सुमति न पावई करे कुमति के धंध, और राखी मेली कपूर में हींग न होए सुगंध। जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। यानी कि ऑप्शन संख्या डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे आप लोग नोट अवश्य कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। जो भी श्रृंखला कराई जा रही है उस श्रृंखला का नोट्स अवश्य बनाते चलिए। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको बता दिया बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, जहाँ पे साधारण धर्मों में उपमान और उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए, यानी कि ऑप्शन संख्या डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संदेशन मधुबन कूप भरे काव्य पंक्ति में निरूपित अलंकार बताइए। तो संदेशन मधुबन कूप भरे, इस पंक्ति में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब अतिशयोक्ति यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, यहाँ 2 ही ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक तीसरा ऑप्शन और है, यमक है, ठीक है, और एक चौथा ऑप्शन दिया था अतिशयोक्ति। ठीक, जो कट हो गया है किसी वजह से, यहाँ आ नहीं पाया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, संदेशन मधुबन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, तो वहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार होगा, और अनुप्रास में कौन सा होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या वी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अरे यार, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया भी है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास होता है, और जहाँ पे अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, तो वहाँ पे जो अलंकार है वो होता है छेका अनुप्रास, यानी कि ऑप्शन संख्या सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, इसे नोट्स बनाते चलिए आप लोग, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। हमने आपको बताया यहाँ पे अंबर और पनघट, ठीक है, ताराघट उषा नागरी, इन उपमेय और उपमान दोनों का वर्णन किया गया है, मतलब दोनों को एक साथ यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, दोनों का एक साथ वर्णन किया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के तुलना सूचक शब्द का, यानी कि वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई भी वाचक पद भी नहीं आया है, यानी कि यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ देखिए, जो अंबर तारा और उषा, अंबर तारा और उषा ये उपमेय है, सॉरी उपमेय है, और पनघट और नागरी, जो पनघट है और नागरी है, ये जो है उपमान है, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों को एक साथ वर्णन किया गया है, दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। तो हमने आपको बताया भी, अभी पीछे भी जस्ट पढ़ा चुका हूँ, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना व्यक्त की जाए, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पे, और किसी भी अलंकार का वर्णन नहीं किया गया है। जहाँ हमने देखिए, जो शब्द होते हैं मनु मनहु मानव और जनु जानो जनहु, मनु मानव मनहु, 6 शब्द होते हैं, जनु जानव जनहु, मनु मानव मनहु। इन 6 शब्दों में कहीं भी अगर वाक्य में प्रयोग हो जाए, या कल्पना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है परीक्षा में, तो इसे MIP के तौर पे नोट कर लीजिए। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो फूले कास सकल मही छाई, यानी कि यहाँ पे देखो जनु शब्द आ गया, जस्ट अभी मैं पीछे बता रहा था, मनु मनऊ मानव, जनु जनु जानव। जब भी ये शब्द प्रयोग हो जाए तो आप समझ लीजिए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, चाहे आपको अर्थ निकाल मिले या ना निकाल मिले। फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे जो काश के फूल हैं, जो काश के फूल हैं, ये यहाँ पे उपमेय है, और वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की बात की जा रही है, यहाँ पर ये उपमान है। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना की जा रही है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे देखो फिर वही मानो शब्द आ गया है, मत पढ़िए वाक्य को, मानो आ गया है तो उत्प्रेक्षा लगा दीजिए, बात खत्म। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जग वा पाए बैराय। कनक कनक, एक कनक का अर्थ है यहाँ पे सोना और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पे धतूरा। जब दो शब्द प्रयोग हो, मतलब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें देख लीजिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग प्रस्तुत दोहे में रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया गया है, यानी कि यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, कैसे होगा? उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जो हर्षे लोचन भृंग और संत सरोज, इन देखिए उपमेय और उपमान दोनों को एक साथ मान लिया गया है, एक ही रूप मान लिया गया है, एक साथ वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, ये पूरा दोहा था, इसकी एक लाइन दी गई यहाँ पे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर पानी के अर्थ अलग अलग हैं। आटा के लिए यानी कि चून के लिए पानी होता है, सीप मोती के लिए उसकी चमक होती है। ठीक है, और इंसान के लिए उसकी एक इज्जत होती है। तो इसलिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मनुष्य का अगर पानी मर गया, उसकी मान मर्यादा इज्जत चलेगी, तब भी कुछ नहीं रहता है। मोती के ऊपर अगर पानी नहीं है तो उसकी चमक नहीं रहती है। ऐसे ही चून उतला, अर्थात आटे में पानी नहीं मिलाएंगे तब तक वो आटा नहीं मिलेगा, पानी नहीं रहेगा तो वो चून बन जाता है। इसलिए यहाँ पे श्लेष होगा, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ यहाँ पे व्यक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। अरे भाई देखिए, वाक्य को पढ़ के ही लग रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, सारी ही की नारी है या नारी की सारी है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, संदेह हो रहा है। ठीक है, संदेह हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, यानी कि संदेह अलंकार है यहाँ पे। इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए आप सीधे लगा सकते हैं वहाँ पे कि संदेह अलंकार होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। कह रहे हैं, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ विरोध ना हो और फिर भी विरोध का आभास किया जाए, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है विरोधाभास अलंकार। विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास व्यक्त किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आगे आते हैं हम लोग। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिसमन डोला, तो पीपर पात सरिसमन डोला, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसमें अलंकार जो होगा वो होगा उपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन संख्या बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। जिस तरह से पीपर पात सरिसमन डोला, तो यहाँ पे जो सरिस शब्द आ गया है, ये तुलना सूचक शब्द है। पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपल के पत्ते को, जैसे पीपल का पत्ता जैसे डोलता रहता है, हल्की सी हवा आई और वो डोलता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी है, चलायमान है, ये भी उसी की तरह डोलता रहता है, यानी कि यहाँ पे उपमा अलंकार होगा।
चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार होगा। तो उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें अलंकार जो है वो है प्रतीक अलंकार, यानी कि ऑप्शन संख्या डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे प्रतीक अलंकार होगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहे हैं कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अलंकार तो हम आपको बता चुके हैं कि प्रतीप अलंकार है। क्यों है प्रतीप अलंकार? क्योंकि देखिए प्रतीप शब्द का अर्थ विलोम विरुद्ध या उल्टा होता है। जो प्रतीप होता है इसका मतलब होता है विलोम विरुद्ध या कह सकते हैं उल्टा, यानी कि उपमा अलंकार के विपरीत की जो स्थिति होती है वही होती है प्रतीप अलंकार। जो प्रतीप है वो उपमा उपमेय उपमा, यानी कि उपमेय में उपमा, यानी कि प्रतीप जो है वो उपमा का उल्टा होता है। ठीक है, प्रश्नगत पंक्ति जो पंक्ति दी गई है प्रश्न में कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यहाँ बताया गया है कि जो तपस्वी है वो है उपमेय और देवदार जो है वो है उपमान, यानी कि तपस्वी जो है वो उपमेय है और देवदार जो है वो है उपमान। ठीक, दोनों चीज़ें क्लियर। यहाँ तपस्वी को देवदार से श्रेष्ठ बताया जा रहा है और उसका कारण भी नहीं बताया जा रहा है। जहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक को उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण ना बताया जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिनु पद चलै सुनय बिनु काना कर बिनु करम करय बिधु नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चौपाई है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि बिनु पद चलय, बिना पैर के, पदु मीन्स होता है पैर, बिना पैर के चल रहे हैं, सुनय बिनु काना, बिना कान के सुन रहे हैं, कर बिनु करम करय बिधु नाना, बिना कर्म के विभिन्न प्रकार के कार्य करते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो अलंकार देखिए, जब बगैर पैर के चल रहे हैं, बगैर कानों के सुन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो बिना कार्य के कारण का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है भैया, ये जरूर याद कर लेना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, विभावना अलंकार मतलब कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए। कारण है ही नहीं, कार्य हो रहा है, पैर है ही नहीं, चल रहे हैं, कान है ही नहीं, सुन रहे हैं, कार्य हो ही नहीं रहा है फिर भी कार्य पूरा हो गया है, यानी कि बिना कारण के कार्य का संपन्न हो गया, विभावना अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां उपमेय में उपमेय की संभावना व्यक्त की जाए, हमने आपको बता चुके हैं, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना हो या कल्पना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पीछे भी इसके 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है, ये हम आपको पीछे बता भी चुके हैं। उपमेय का उपमान पर आरोप या उपमेय उपमान का भेद रहित, यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगा के वर्णन किया जाए या भेद रहित आरोप हो, तब वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, ठीक है, निषेध करके, यानी कि निषेध, जहाँ मनाही हो फिर भी ऐसा कार्य किया जाए, तो वहाँ कहते नहीं पनौती आ गई, मना किया तब भी अपनौती, इसे कह सकते हैं अपहनौती, यानी कि कोई कार्य आप करने के लिए किसी से कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, निषेध है, ऐसा कार्य नहीं करना है, फिर भी वो कर रहा है। कहते नहीं कि मना किया फिर भी तुम आ गए और पनौती बन के चले आए, पनौती का मतलब अपनौती। ठीक है, एक अपने शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि किसी कार्य को मना किया जा रहा है फिर भी आप लोग वही कार्य कर रहे हैं, यानी कि पनौती बन के आ गए हैं, अपनौती। तो रट लीजिए कि निषेध करके निषेध जैसी बात कहीं पे आएगी तो अपनौती अलंकार होगा वहाँ पे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? जस्ट अभी देखो क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? तो पहली पंक्ति है, इसका मुख चंद्रमा के समान है। बिल्कुल नहीं। चंद्र इसके मुख के समान है। बिल्कुल नहीं। इसका मुख ही चंद्र है। बिल्कुल नहीं। ये चंद्र नहीं मुख है, मतलब निषेध रूप से, जहाँ निषेध की बात की जा रही है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, चंद्र नहीं मुख है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे निषेध वाली बात कही जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उपमा, रूपक, विशेषोक्ति और उत्प्रेक्षा। तो सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा वो है विशेषोक्ति। यानी कि विशेषोक्ति क्यों नहीं है, इसका एक कारण है। इस कारण को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। हाँ, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? और हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा विशेषोक्ति अलंकार है, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों है इसका करेक्ट आंसर, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जब दो वस्तुओं में समता की भावना को लेकर किसी उक्ति से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो उसे सादृश्य, सामर्थ्य या साम्य मूलक अलंकार कहा जाता है। जो अधिकांश अलंकार होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं रूपक है, उल्लेख है, संदेह है, भ्रांतिमान है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, ठीक है, व्याजुस्तति है, ब्याज निंदा है, श्लेष आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। और जो विशेषोक्ति विरोध मूलक अलंकार है, जो विशेषोक्ति अलंकार होता है वो होता है विरोध मूलक अलंकार। नोट भी कर लीजिए, चाहे विरोध मूलक अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार। इस वर्ग के अंतर्गत जो विरोधाभास होता है, विभावना, असंगति, व्याघात आदि अलंकार भी इसी में आते हैं। यानी कि विरोध मूलक वर्ग के अलंकारों में दो वस्तुओं के कार्यकरण में विच्छेद होने से परस्पर विरोध प्रकट होता है। यानी कि जहाँ भी विरोध प्रकट होने की बात कही जाएगी वहाँ दो वस्तुओं के कार्य और करण में ही प्रकट की जाएगी। यानी कि सादृश्य मूलक अलंकार जो नहीं है हमारा वो है विशेषोक्ति अलंकार। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रावण सिर सरोज वनचारी, चलि रघुवीर सिली मुखधारी। इस चौपाई में अलंकार पूछा है, सिली मुख में अलंकार पूछा है, इन्होंने कौन सा अलंकार होगा? तो सिली मुख का अर्थ होता है बाण तथा भौरा। शिली मीन्स होता है बाण, मुख मीन्स होता है भौरा यानी कि भ्रमर। सिली मुख शब्द के दो अर्थ होने के कारण ही श्लेष अलंकार होता है। यानी कि सिलीमुख, या हम ये कह सकते हैं कि जो सिलीमुख है हमारा, इसी के दो अर्थ हैं, एक है बाण और एक है भौरा। तो जब दो अलग अलग अर्थ हैं, यानी कि एक शब्द में दो अलग अर्थ चिपके हुए हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन संख्या सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। ऊषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऊषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें मानवीकरण अलंकार है, मानव का वर्णन किया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल हमारा सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ जड़ पदार्थ अथवा प्राकृतिक उत्पादों को मानवीय रूप दिया जाए, ऊषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो मानवीय गुणों का वर्णन किया जा रहा है, प्रकृति का वर्णन मानव से किया जा रहा है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। ये प्रश्न हमारे अलंकारों से संबंधित थे। साथियों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है, फिर आपके लिए सारी क्लासेस लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करेंगी। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल को, हमारे स्टूडियो रूम को तैयार करने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही जल्दी अकाउंट नंबर जारी कर दिया जाएगा। जो भी आप लोग सहयोग करना चाहते हैं वो उसमें कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।